नमस्कार। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे साथ बी मीडिया नेटवर्क। बी मीडिया नेटवर्क पे आज हम बात करेंगे जो बहराइच में बलहा विधानसभा है और बहराइच मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूरी पे एक बैराज पड़ता है जिसको चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो पानी आता है वो नेपाल से होते हुए जो पहाड़ों पे बारिश होता है तो वो उसी नदी में आता है और फिर वहाँ से पानी निकल के काफ़ी दूर तक जाता है जिसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को बता दें कि इस समय तो बरसात खत्म हो चुका है और परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बरसात का समय आता है, पहाड़ों पे जब बारिश होता है, नेपाल में बारिश होता है तो पानी का बहाव तेजी होता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पानी उधर से आता है और लोगों का नुकसान करता है। आप सभी को बता दें कि गिरजा बैराज से के आसपास में जो नदी के सटे एरिया है, लमसम लाखों की आबादी है और लाखों एकड़ लाखों बीघा जमीन जिस पे गन्ना, धान और अन्य फसल लगे होते हैं उसको नष्ट करके चला जाता है। और बरसात के समय जब बाढ़ आता है ना तो वहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं और जो जानवर हैं कितना तो उस पानी में दह जाते हैं, मर जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं लगता है। तो हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप सभी को बता दें कि यहाँ से लगातार जटाशंकर सिंह जब विधायक थे उनके बाद से लगातार बीच में एक बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे। उसके बाद से यहाँ पे इस सीट पे बलहा विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी की ही कब्जा रहा और इस समय लमसम 8 10 साल में के बीच में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। और यहाँ से जो सांसद हैं श्री अच्छेवर लाल गौड़, वो भी भाजपा के भी सांसद हैं और यहाँ से जो विधायक हैं सरोज सोनकर, वो भी भाजपा की विधायक। तो बात इसलिए कर रहे हैं ना कि यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद हैं उन्हीं को वोट देती है। इसलिए कि जो नदी के किनारे किनारे जितने भी लोग बसे हैं ना वहाँ पे ज़्यादातर निषाद समुदाय के लोग रहते हैं और निषाद समाज के लोग यानी कि मल्लाह समाज के लोगों का खेती है, घर है। और जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं जो केवल चुनाव में वोट देना जानते हैं। तो ऐसे भी बहुत भोले भाले होते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, थोड़ा बहुत खेती करते हैं, बाकी अपना मछली मार के जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनका कोई विकास नहीं होता है। इस समय उसी बैराज से सटा एक ग्राम सभा है चहलवा, एक बड़खरिया, सुजौली, वहाँ के हजारों लोगों की घर और खेती नदी के किनारे है और इस समय पानी के बहाव के कारण वहाँ कटान तेजी पे है। कितना लोगों का घर कट चुका है, कितना लोगों की हजारों एकड़ जमीन कट चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पे ना ही कोई सांसद पहुँचा, ना ही कोई विधायक। हाँ, आखिर अगर पहुँचने से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। उसका बस एक ही समाधान है कि वहाँ पे बांध अगर बंध जाए तो बरसात में बाढ़ से भी सुरक्षा मिल जाएगा लोगों को और जो कटान हो रहा है ना इसका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं। उनको पता है कि जो ये निषाद समाज के लोग हैं जिनकी ज़मीन कट रही है, जिनके जो घर से बेघर हो रहे हैं, वो कभी सुधरेंगे नहीं, हमें ही वोट देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो अगर कोई सीधा है भैया ना तो उसका इतना भी फ़ायदा मत उठाइए कि एक दिन वो सोचने पे मजबूर हो जाए। आप अगर बांध बंधवाते हैं तो आप अपने घर से कोई फंड नहीं लगाएंगे, आप अपना ज़मीन बेच के अपने
पिता की ज़मीन बेच के या अपनी ज़मीन बेच के वहाँ बांध नहीं बंधवाएंगे। अगर आप सदन में इस आवाज़ को उठाते, आप प्रस्ताव भेज के उस बांध को बंधवा देते, तो पैसा तो सरकार लगाता। जो पैसा सरकार के पास जाता है वो हम लोगों का पैसा होता है। हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे जो भी करते हैं, जो हम लोगों का टैक्स का पैसा होता है, उस पैसे को सरकारी खाते में जाता है और सरकार उठा के विकास में लगाती है। तो अगर आप सब सदन में आवाज़ उठाते तो वहाँ के बांध बंध जाता और कितने लोगों का कल्याण हो जाता। और बरसात में बाढ़ के समय कितने लोग घर से बेघर न होते, कितने लोग भूखे नहीं मरते, कितने जो जीव जंतु हैं जो जैसे गाय पूरा तहस नहस हो जाते हैं, बरसात बाढ़ के समय दह बह जाते हैं। तो आप सभी दोनों सांसद और विधायक से मेरा अनुरोध है कि आप सब इसको सदन में आवाज़ उठाइए और यहाँ के हजारों लोगों की समस्या के समाधान के लिए बांध का निर्माण करवाइए। और हम जो ये लोग हैं ना, इनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप सब चुप मत बैठिए, केवल चुनाव के समय बेफालतू की राजनीति मत करिए और किसी के पीछे पीछे मत घूमिए। आज समय है, आप सभी आवाज़ उठाइए, धरना दीजिए, आंदोलन करिए और अगर अपना घर बचाना है, अपना खेत बचाना है तो आप सब उसी कटान के किनारे बैठ जाइए हजारों की संख्या में। फिर वहाँ काम होने पे बेबस हो जाएंगे, काम जरूर करवाएंगे सांसद विधायक। ऐसे इनसे क्या मतलब है? इनको तनख्वाह मिलता है और कहीं रोड वोड बनता है उसमें कमीशन मिलता है तगड़े से, तो लोगों का काम चलता है। पब्लिक चाहे जिए या मरे, इससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अन्य जगह भी जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जगह भी सांसद विधायक हैं, वहाँ पे देखिए कितने एक्शन में रहते हैं सांसद विधायक। उनके गरीब जनता के साथ अत्याचार होता है तो तुरंत उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चलता, केवल चुनाव में पता चलता है कि भाजपा से कौन प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी है। लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं पता चलता है कि कौन सांसद है, कौन विधायक है। तो क्या आप लोग केवल वोट देने के लिए बने हैं क्या? अगर आप लोग वोट देते हैं तो उनसे काम भी लीजिए। इस समय थाने में देखिए बिल्कुल लूट मचा है। जो कोई अगर अपने परिवार में झगड़ा करके भी चला जाए तो बिना 10,000 रुपये दिए घर वापस नहीं आता है। ये सब सांसद विधायकों की कमी से। सांसद विधायक अभी तक थाने में मीटिंग लेने नहीं आए होंगे। कोई गरीब जनता अगर उनसे फ़ोन पे किसी तरीके से संपर्क करके अपना दुख भी बताता है कि सर मेरा ये समस्या है, मैं थाने में गया, मेरा इतने रुपए मांग रहे हैं थाने वाले, फिर भी कोई एक्शन नहीं। क्या है बताइए? आप सब के चक्कर में किसी दिन भाजपा की सरकार चली जाएगी। अगर गरीब जनता इसी तरीके से परेशान हुई तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन बलहा और बहराइच से सांसद और विधायक किसी अन्य पार्टी के होंगे। हम आप सभी को डरवा नहीं रहे, बता रहे हैं जो हकीकत है। लोगों के अंदर क्षमता नहीं है कि आप लोग उसके सामने आंख में आंख डाल के सवाल कर सके, लेकिन हम करेंगे। आप समय आने दीजिए। आप लोगों की ऐसी की तैसी मैं नहीं कर दिया तो फिर मेरा नाम भी अमित साहनी नहीं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इन निकम्मे सांसद विधायक के पास मेरी आवाज़ को पहुंचाइए। हम आप सभी की लड़ाई लड़ेंगे और आप सभी का कल्याण करवाएंगे। जो बांध का मेन समस्या है उसको ज़रूर बंधवाएंगे। आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और बिल्कुल ये सुनिश्चित करिए कि सांसद विधायक के पास मेरा वीडियो पहुंचे और ये लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो लोग बांध का निर्माण करवावें, सदन में आवाज़ उठावें, ताकि यहाँ के हजारों और लाखों लोगों का कल्याण हो, उनका हजारों बीघा ज़मीन बचे, जो उसमें फसल हो तो उनके परिवार यापन में कोई दिक्कत न हो। और यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा नहीं तो डेली आप हर एक पेपर में, एक लाइन में ज़रूर यहाँ की समस्या को उठाइए, एक मुहिम चलाइए